तो आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको इस टाइप की इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, जिसमें वेरिएबल किस में होंगे, डिवाइड में होंगे। आपने इनको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इनको, सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो आप। जैसे कि आपको दे रखे है 1/2x दे रखे है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। और 1/x को मान लो, लेट 1/x को मान लिया आपने a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो कितना हो जाएगा a, इसकी वैल्यू तो a है, 1/2 तो ये क्या बन गया, a/2 बन गया मेरे पास, ठीक है। यानी ये था, इसको मैंने ऐसे खोल के लिख दिया, 1/x को क्या मान लिया, a मान लिया, मैंने पुट कर दिया 1/x को a पुट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, a/2 हो गई, ठीक है। तो आपने इस तरीके से करना है इनको। देखो हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे सपोज करिए दो इक्वेशन दे रखी है, मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, लेट 1/x को तो a सपोज कर लिया, और एंड 1/y को b सपोज कर लिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं a/2, इसको b/3, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा मेरा b हो जाएगा, b लिख दिया, डिवाइड में 3 है तो 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। अब इनकी क्रॉस, इसका एलसीएम ले लो आप। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 3a प्लस 2b डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2। डिवाइड वाला 2 इसके मल्टीप्लाई में चला गया, तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम ले लो आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3b डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 13/6। अब ये वाला 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो, जो कि कट जाएगा, तो मैंने काट दिया इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, बस a की xy की जगह क्या आ गया, ab आ गया। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इस इक्वेशन की तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 के साथ, और इसकी 3 के साथ। तो लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 को बाय 3 वी है। तो इक्वेशन 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इक्वेशन सेकंड की थर्ड के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। इसको मान लो आप इक्वेशन 4। अब इसको सोल्व कर दो आप। सोल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी है, तो करो फिर सोल्व। 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 और 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39, ठीक है। अब मैं नीचे वाले के निशान चेंज कर दिया मैंने, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, -5b, और यहाँ पे कितना हो गया, -15। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 15/5, यानी b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3। अब पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, आपकी मर्जी है, फर्स्ट में पुट करना चाहो फर्स्ट में, सेकंड पुट करना चाहो सेकंड में, थर्ड में चाहो, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, तो पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो b की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारे पास 3a प्लस 2, b की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है हमारे पास, इज इक्वल टू कितनी है, 12। तो मैंने रख दिया ये, तो यहाँ पे 3a प्लस
6 इज इक्वल टू 12, तो 3a प्लस ये इस तरफ आ जाएगा, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये सॉरी 3a इज इक्वल टू 6 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी मेरे पास, तो a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन हो एक्स वाई की फॉर्म में है, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। निकाल लो एक्स वाई की। हमने क्या सपोज किया था, नाउ 1/x को a के इक्वल सपोज किया था, तो 1/x a की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 2 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x तो यहाँ पे चला जाएगा इसके, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से एंड 1/y इज इक्वल टू b सपोज किया था, जबकि b की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 3 आई है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 तो यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3। तो ये है हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी है हमारे पास 1/x है तो उसको a मान लूँगा, 1/y है उसको b मान लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, देखो a b सपोज, यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे इन दोनों को सोल्व कर लूँगा मैं एलिमिनेशन मेथड से, तो a b की वैल्यू आएगी, वो दोबारा से फिर यहीं पे पुट कर दूँगा मैं, तो हमारे पास एक्स वाई। कहने का मतलब क्या है, आपने सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम हो गया। अब सेकंड सम देखो इसका, अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन दी है आपको। अब डिवाइड में कितना है, रूट एक्स है और रूट वाई, तो यहाँ पे क्या सपोज करो, लेट 1/√x को क्या सपोज कर लूँगा मैं a, और 1/√y को सपोज कर लेता हूँ मैं b। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लिया आप, एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो 1/√x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 2/√x है, तो इसको ऐसे लिखता हूँ 1 × आपने 1/√x को क्या सपोज किया है, a सपोज किया है, तो इसकी जगह पे a रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में 2 है तो क्या हो गया, 2a हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाए, 1/√x को a सपोज किया है, 1/√y को b सपोज किया है आपने, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन के अंदर 2a प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितना हो जाओ 4a माइनस 9b इज इक्वल टू 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4a है, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 2 के साथ, तो कर दो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 v है, कर दो फिर मल्टीप्लाई 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब सोल्विंग इक्वेशन, देखो इक्वेशन फर्स्ट की तो क्या बन गई, थर्ड बन गई, तो किस किस को सोल्व करूंगा, सेकंड और थर्ड को सोल्व करूंगा। सोल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी है, करो फिर सोल्व, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, और 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, -9b -6b, तो माइनस के 15b हो गए, ये हो गया माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया हमारे पास, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 5/15, तो कितनी आएगी ये 1/3, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3। ठीक है, अब पुट वैल्यू ऑफ b, इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दो फिर पुट फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू,
तो 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 1/3, तो 1/3 पुट किया मैंने, इज इक्वल टू 2 है तो 2 रख दिया ये। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास ये, तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2a इज इक्वल टू ये इस तरफ चला जाएगा यानी 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1/2। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए हमें तो अब x और y की वैल्यू नहीं। देखो हमने क्या सपोज किया था 1/√x इज इक्वल टू a सपोज किया था, और 1/√y इज इक्वल टू मैंने b सपोज किया था। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास, a की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2, तो 1/2 रख दिया मैंने, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, ये आई है 1/3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो कितना हो जाएगा, इसके साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा √x, इसके साथ करूँगा तो 2। ठीक है, लेकिन मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, ये तो रूट के अंदर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो √x का स्केयर यहाँ पे 2 का स्केयर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई मेरे पास। ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा √x इज इक्वल टू 3, तो स्केयरिंग बोथ साइड, तो सॉरी ये y है मेरे पास, ये सॉरी y लिखना था यहाँ पे, तो स्केयर किया मैंने यहाँ पे, तो 3 का स्केयर, तो ये कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, देखो यहाँ पे √y था तो यहाँ पे भी √y आना था, यहाँ पे भी, तो ये आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 9। तो इस तरीके से करना आपको। अब देखो थर्ड सम में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो कैसे, अब यहाँ पे x तो डिवाइड में दे रखे हैं लेकिन y नहीं दे रखे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जो डिवाइड में होगा उसे सपोज करेंगे हम, तो यहाँ पे सिर्फ x को सपोज करें, तो सपोज किया, क्या सपोज किया मैंने 1/x को क्या सपोज कर लिया मैंने a। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, तो पुट कर दो आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से यहाँ पे एंड 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो आप एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, तो 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 की 3 के साथ, और 4 की यहाँ पे तो इक्वेशन 2 की 4 के साथ, तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 को बाय 4 वी है। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12a प्लस 9y इज इक्वल टू 42, तो ये हो जाएगी इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगी मेरे पास 12a माइनस 16y इज इक्वल टू 92, ये होगी इक्वेशन 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप, सोल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, तो करो सोल्व, तो 2a प्लस 9y इज इक्वल टू 42, और सॉरी 12a प्लस 9y इज इक्वल टू 42, और 12a माइनस 16y इज इक्वल टू 92। अब यहाँ पे निशान चेंज कर दो आप, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। यहाँ पे 25y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस के 50। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -50 डिवाइड बाई 25, तो कैंसिल आउट हो गया, तो -2 वैल्यू आई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2। अब पुट कर दो आप, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, करो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, ये थी 4a + 3, y की वैल्यू -2 आई है तो -2 इज इक्वल टू 14। करो इसको, तो 4a - 6 इज इक्वल टू 14, तो 4a इज इक्वल टू 14 + 6, माइनस के 6 था, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 20/4, तो डिवाइड करके आ गया 5, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। लेकिन मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो मैंने 1/x को a सपोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/x इज इक्वल टू 5, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, ठीक है। ये ऐसे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, y इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में डिवाइड में क्या आ गया, x - 1 y - 2, x - 1 y - 2। तो यहाँ पे सपोज करेंगे हम लेट 1/x - 1 को क्या सपोज करूँगा a, और यहाँ पे 1/y - 2 को सपोज करूँगा मैं b। तो पुट कर दो, तो 5a + b इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से 6a - 3b इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट की तो 6 के साथ और इक्वेशन सेकंड की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को बाय 5 से। करो फिर मल्टीप्लाई 6 के साथ मल्टीप्लाई, 30a + 6b इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे 30a - 15b इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। तो सोल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, करो सोल्व। 30a + 6b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 5। नीचे वाले के निशान चेंज, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 21 इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू 7 / 21, तो ये आ गया 1/3, तो b की वैल्यू होगी मेरे पास 1/3, ठीक है। अब पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू आप क्या करो, पुट कर दो। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट थी ये 5a + b की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 1/3 इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, यानी 2 - के 1/3, यहाँ पे कितना है 5a, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लो 6 - 1 / 3, तो कितना हो जाएगा 5/3। अब 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया डिवाइड में, 5 से 5 कट गया, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/3, ठीक है। लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो वैल्यू निकालनी है x और y की। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने क्या सपोज किया था, देन 1/x - 1 इज इक्वल टू a सपोज किया था, एंड 1/y - 2 को हमने सपोज किया था b। तो
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/3, ऐसे ही यहाँ पे 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये माइनस का है तो यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 1 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 इज इक्वल टू -2, ये माइनस का तो यहाँ पे आ गया प्लस का, तो 3 + 2 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू 5। अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसका फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, इस पूरे के डिवाइड में एक्स वाई है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 7 की डिवाइड में अलग से रख लो, ठीक है, -2y के डिवाइड में अलग से रख लो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स वाई को एक बार 7x के डिवाइड में रख लिया और एक बार 2y के डिवाइड में रख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 5। तो यहाँ पे देखो x से x कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 7 डिवाइड बाय y, माइनस माइनस, अब y से y कट गया तो 2 डिवाइड बाय x, किसके इक्वल हो गए 5 के, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे करो आप 8x के डिवाइड में अलग से रख लो प्लस 7y के डिवाइड में अलग से रख लो, ठीक है। अब x से x कट जाएगा, y से y कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 डिवाइड बाय y प्लस इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे अब आगे सपोज कर लो आप लेट, अब y वाला पहले है तो 1/y को तो मैं क्या सपोज करूँगा a, ठीक है। वैसे मर्जी आप b भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे क्या बनेगा 7b बन जाएगा, यहाँ पे 2a बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज को मेंटेन रखते हुए मैंने क्या कर लिया, इसको मान लिया मैंने a मान लिया 1/y को, इसको b, ताकि 7a - 2b बन जाए, ठीक है। यहाँ पे 1/x को क्या सपोज कर लूँगा मैं b, अब a तो इसको मान लिया तो इसको b मान लूँगा मैं, ठीक है। तो लिखो फिर आप देन 7a - 2b इज इक्वल टू 5, तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे 8a + 7b इज इक्वल टू 15, ये होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आप आगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो इक्वेशन फर्स्ट की तो 8 के साथ मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड की 7 के साथ, तो मल्टीप्लाई 1 by 8 and 2 by 7 v है, ठीक है। तो करो फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 56a - 16b इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे 56a + 49b इज इक्वल टू 105, ठीक है। अब सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ वी है, करो सोल्व, इज इक्वल टू 40 56 + 49b इज इक्वल टू 105। निशान चेंज करिए, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये तो होगी कैंसिल आउट हमारे पास। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 65 - 65 भी, यहाँ पे 145 आ जाएगा। देखो सॉरी, यहाँ पे माइनस करना था, 105 में से 40 माइनस के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 65 आएंगे, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे 65, देखो माइनस से माइनस कट गया हमारे पास, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 65 डिवाइड बाय 65, तो b की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास।
अब इसको आगे सोल्व करो आप। बी की वैल्यू तो आ गई 1। अब पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखो पुट वैल्यू ऑफ बी करो पुट इक्वेशन फर्स्ट, ये है हमारे पास। तो 7a माइनस 2, बी की वैल्यू तो 1 आई है तो 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे तो 7 इज इक्वल टू 5, ये इसको कर ही देता हूँ मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 की 1 के साथ तो 2 आएगा, ये माइनस का यहाँ पे आगे प्लस का, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7a। तो 7a इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7, तो a की वैल्यू भी आ गई 1। हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b। तो 1/y की वैल्यू तो a की वैल्यू तो 1 आई है, तो b की वैल्यू 1 ही आई है हमारे पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1। ओके, अब आगे देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। कैसे है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स वाई है, तो इसको इसके डिवाइड में ले जाओ। तो 6x + 3y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ऐसे ही यहाँ पे 2x + 4y, एक्स वाई को डिवाइड में ले आओ इज इक्वल टू 5। तो देखो पहले वाले की तरह बन गया। ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है, ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपने खुद करना है। अब आगे देखो 7th क्वेश्चन, 6 तो आपने अपने आप ही करना है। 7th क्वेश्चन देखो, अब डिवाइड में कितना है, x + y है और x - y है। तो x + y को तो मैं क्या सपोज करूँगा a, और 1 डिवाइड बाई x - y को सपोज कर लेता हूँ मैं b, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो आप, यहाँ पे हो जाएगा 10a + 2b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहाँ पे देखो 10a - 5b इज इक्वल टू -2, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, तो यहाँ पे 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 3 के साथ, तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 30 बनाने के लिए 2 के साथ, तो 2। तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 2, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो 30a + 6b इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे 30a - 10b इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो थर्ड होगी, ये होगी फोर्थ। तो सोल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ भी है, तो करो सोल्व आप। माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, कैंसिल आउट। यहाँ पे 16 भी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, तो 16 से 16 कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करो वैल्यू। यहाँ क्या था, 10a + b की वैल्यू तो 1 है, तो 1, 10a + 2b, b की वैल्यू तो 1 है, इज इक्वल टू 4, तो 4 रख दिया मैंने यहाँ पे। तो 10a इज इक्वल टू, ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 2, तो 10a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2/10, तो डिवाइड करके तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे सोल्व करो। आपने क्या सपोज किया था, 1 डिवाइड बाई x + y इज इक्वल टू a एंड 1 डिवाइड बाई x - y इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आई है,
1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/5 और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एक्स, बी की वैल्यू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे था मेरे पास इक्वेशन थर्ड फोर्थ थी, इनको आगे सपोज कर लो। ये होगी फिफ्थ, ये हो जाएगी सिक्स्थ इक्वेशन। अब सॉल्विंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। इक्वेशन 5 एंड 6। अब क्यों सॉल्व कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो करो सॉल्व। ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन ही बहुत लेंथी है, तो ये अच्छे से करने हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, ये तो कैंसिल आउट। ये 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4/2, यानी y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो आप। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे फिफ्थ में पुट कर दो चाहे सिक्स्थ में। तो x प्लस वाई की वैल्यू आई है 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो आंसर क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 2। तो ये ऐसे करना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो, 8th पार्ट। तो यहाँ पे देखो डिवाइड में कितना है, 3x प्लस वाई है, यहाँ पे 3x माइनस वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, लेट 1 डिवाइड बाई 3x प्लस वाई को क्या सपोज कर लिया मैंने a, एंड 1 डिवाइड बाई 3x माइनस वाई को क्या सपोज कर लेता हूँ b। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो a सपोज किया है, ये b, तो यहाँ पे क्या हो जाए a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। इसका ये डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू 3, पूरे की मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो, ये क्या सपोज किया मैंने a, तो a हो गया, डिवाइड में 3 है तो 3। यहाँ पे इसको क्या सपोज किया था b, तो b हो गया, डिवाइड में कितना है 2 है, सॉरी ये 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2। निशान बीच में माइनस का इज इक्वल टू -1/8। यहाँ पे एलसीएम ले लो, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, ये डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस, ये डिवाइड करके कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, करो सॉल्व इसको। 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कितना हो जाए 8b इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू 4/8 यानी 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब इसको आगे सोल्व करो, b की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू पुट कर दूँगा मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो लिखो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो। फिर पुट आप इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट थी ये, तो 4a प्लस 4b, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2, तो b की जगह 1/2 इज इक्वल टू 3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 2, तो 4a प्लस 2 इज इक्वल टू 3।
तो 4a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ये 1 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/4। अब ये क्वेश्चन आके भी करना है। देन तो 1/3x प्लस वाई को आपने क्या सपोज किया था आपने a, एंड 1/3x माइनस वाई को आपने सपोज किया था b। ठीक है, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे 1/3x माइनस वाई ये था 1/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा हमारे पास, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। तो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। We have 3x minus y is equal to 2। ये कैंसिल आउट कर दो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2 यानी 1। अब y की वैल्यू तो 1 आ गई। अब पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे या थर्ड में पुट कर दो या फिर फोर्थ में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। 3x प्लस y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 4। तो 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो आ गई 1। तो x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू भी हमारे पास 1। तो ये आंसर हो गया हमारे पास।